निकाले मेरे साथ, कोई निकाले गलातियों की पुस्तक। और कोई निकाले 5वां अध्याय और उसका पहला वचन पढ़े। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। हाँ, मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। अतः अतः इसी में स्थिर रहो। हाँ, और दासत्व के जुओं में फिर से ना जुटो। हाँ, दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। क्या है दासत्व का जुआ? दासत्व का जुआ क्या है? पुराना जीवन। जो शराब पीता था वो उसके लिए दासत्व का जुआ है। जो झूठ बोलता था वो उसके लिए दासत्व का जुआ है। जो पुराने शरीर के कामों में रहता था वो उसके लिए दासत्व का जुआ। मतलब हर वो बात, अगर आप बीमार थे, कमजोर थे, श्राप में थे, बंधन में थे, तकलीफ में थे, जो भी चीज जिससे आपको लगा कि आपको छुटकारा मिला है, वो दासत्व का जुआ है। और जो जुत रहे हैं वो उनकी बात अलग है, लेकिन जो उससे बाहर निकल आए हैं, जिन्होंने उस पर विजय पा लिया, जिसने यीशु मसीह को अपना लिया है, उसमें यीशु मसीह ने स्वतंत्र कर दिया है हमें। स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र, क्यों? आजादी के लिए आजाद। क्या कर दिया? यीशु मसीह ने हमें आजाद कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। हम सब लोग स्वतंत्र हैं। और जब एक बार स्वतंत्र हो गए तो स्वतंत्रता का जीवन, स्वाधीनता का जीवन जीना है। कैसा जीवन? स्वतंत्रता का, आजादी का। तो आजादी मनानी है, रोज खुश रहना। और वापस से लिखा है कि उसी जुए में उसी में स्थिर भी रहो। उसी स्वतंत्रता में स्थिर रहना है। मतलब आप स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्रता में स्थिर हो जाओ, एक से हो जाओ। उसमें बढ़ सकते हो, पीछे नहीं जा सकते। हालेलुया। परमेश्वर की संतान होना मतलब मजाक ही क्या? नहीं। आप मनुष्य थे, मनुष्य से आप अपडेट होके परमेश्वर की संतान हो गए। अब नॉर्मल नहीं, आप सुपर नेचुरल लोग हैं। अलग जीवन, अलग जिंदगी है एक। सारे श्राप टूट गए, सारे बंधन टूट गए, सारी बेरोजगारियां चली गई, सारा हर कुछ वो जो आपको लगता था बोझ है। जुआ मतलब होता है एक बोझ, एक तरह का बोझ। जुआ बोलते हैं पुराने जमाने में, जब बैलगाड़ी के कंधे पे जो वो लकड़ी का भारी चीज रखा जाता था ना, जिसके ऊपर पूरा वेट रहता था, उसको बोलते हैं जुआ। जुआ जो बहुत सारे लोग नहीं समझते, उनको मैं बता रहा हूं, जुआ वो भारी पार्ट है जो बैलों के ऊपर रखा जाता था, जिसपे पूरा लोड रहता था, जो सहारा लेके वो चलती थी, उसको बोला जाता जुआ। तो उसको बोला यीशु मसीह ने, वो जुआ तोड़ दिया अपने कंधों पे लेके। क्रूस के रूप में यीशु मसीह ने वही लकड़ी ली और तोड़ दिया हमारे लिए। हम अब वो जुआ बोझ में नहीं चलते। हम जो कोई भी इस तरह का जीवन जी रहा है, बोझ का, लदान का, उसको लगा रहे बाप रे कितनी दिक्कत में जी रहे हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता, यीशु मसीह ने आजाद कर दिया, आपको स्वतंत्र कर दिया। अब आप स्वतंत्र रहिए, आप पर बोझ है नहीं। यीशु मसीह ने क्रूस उठाया हमारे लिए, और वो क्रूस लेने के बाद बोला अब तुमको बोझ उठाने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया। तुम आजाद हो, अपनी आजादी में, स्वतंत्रता में स्वतंत्र रहो, खुश रहो इसमें। अब तुम वो नहीं हो जैसे पहले थे। अब तुम्हारी वो नाम धराई नहीं है जो पहले थी। अब तुम आजाद हो। तो ये खुशी की बात है, आनंद की बात है, जॉय की बात है। यीशु मसीह ने बोला मैं तुम्हें जीत के उत्सव में लेके चलता हूं, आनंद के उत्सव में लेके चलता हूं। हम सब आनंद के उत्सव में, मजबूरी नहीं है चर्च आना कोई। हालेलुया। चर्च आना हमारे लिए एक एनर्जी की बात है, एक ताकत की बात है, सामर्थ की बात है, और हम बुलाए गए हैं। ये खुशी की बात है कि हम सब बुलाए गए हैं। हम सब उस मेज से खाते हैं जहां से परमेश्वर ने हमें पहुंचाया है। हालेलुया। हाँ, वो श्राप है जो माथे का पसीना बहाना, वो श्राप है। यह आशीषों का जीवन है कि आज हम परमेश्वर की महिमा करते, जिस भी काम को शुरू करने को जाते हैं उसमें सोचते नहीं कि ये होगा कि नहीं होगा। डाउट सारे क्लियर है कि मेरे परमेश्वर ने मुझे जीत दिला दी, मैं ये काम के लिए जाता हूं और ये हो जाएगा। हमें लेकिन उसके लिए कई लोग इसी स्वतंत्रता को दूसरे रूप में ले लेते हैं। उनको लगता अब तो बपतिस्मा हो गया, अब तो पवित्र आत्मा पाली, अभी करो जो मर्जी करो। ये आजादी का मतलब ये नहीं है स्वतंत्रता की, अपना कोई नर रहा ना नारी तो बोले पसर जाओ, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। स्वतंत्रता बहुत अच्छी बात है, यीशु मसीह ने स्वतंत्र किया, बहुत अच्छी बात है। तो ये आजादी उनके लिए बिल्कुल नहीं है। ये आजादी का मतलब वो आजादी नहीं है। ये आजादी का मतलब होता है, उनसे पूछो जिन्होंने सच में जुआ देखा है दासत्वों का। उनसे पूछो जिनके कभी कोई काम बनते नहीं थे। उनसे पूछो जिनका कोई रोग था जो कभी जाता नहीं था। उनसे पूछो जिनकी नाम धराई थी, कभी जाती नहीं थी।
वो चाहे कितना भी अच्छा पढ़ ले, कितना भी अच्छा नहा ले, धो ले, कपड़े पहन ले, वो जब निकलते तो उनको सिवाय बदनामी के कुछ नहीं मिलता। उनसे पूछो दासत्व किसको बोलते हैं। हमको तो ये सब सेहत में मिल गया ऐसे ही। हालेलुया। सेहत में यीशु मसीह ने कोई बोला मैं हूं कीमत तुम्हारे लिए, मैं देता हूं खुद को तुम्हारे लिए और तुम आजाद हो जाना, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, मेरा लहू एक एक बूंद बहा दिया जाएगा ताकि तुम स्वतंत्र हो जाओ, आजाद हो जाओ, बीमार से चंगे हो जाओ, नामधराई हटा दी जाए और उसके बदले दूना मान सम्मान मिल जाए। लिखा है कि नामधराई के बदले दूना, हम सबों के पास दूना मान सम्मान और आदर है, आदर से देखे जाते हैं हम। हर उस मनुष्य को जो यीशु मसीह में आता, पिता पुत्र का रिश्ता होता है उसका। तो जब आप पुत्र हैं तो आपका भी रिश्ता एक आदर का रिश्ता है, पुत्रियों का रिश्ता है तो एक आदर का रिश्ता है, एक रिस्पेक्ट है, आपको एक मान सम्मान मिला हुआ है, एक जिम्मेदारी मिली हुई है कि आप परमेश्वर की संतान हैं। तो लोग चाहेंगे आपसे भी परमेश्वर का कुछ ना कुछ टपके, कुछ निकले अंदर से, क्या हो, परमेश्वर का आचरण तो आए कम से कम, परमेश्वर का स्वभाव तो आए कम से कम, परमेश्वर के बेटे बेटे होने का कुछ तो जिम्मेदारी के साथ निकालो। तो यहां पर वचन कहता है कि उस स्वतंत्रता को दूसरी स्वतंत्रता के साथ मिला मत देना। यह स्वतंत्रता दूसरी है जो दासत्व के जुए से मिली है। दासत्व का जुआ साइड में कर दिया गया, हमने उद्धार पा लिया, यह उद्धार ही स्वतंत्रता है। यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र कर दिया सारी तकलीफों से। उसने बोला अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दो। हालेलुया। अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारी चिंता है, क्योंकि परमेश्वर पिता को तुम्हारी चिंता है, इसलिए तुम स्वतंत्र किए गए हो। उसने तुम्हारा रोना, तुम्हारा कराना, तुम्हारा दांत पीसना देखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने देखा है, तुम जब आहें भर भर के प्रार्थना करते थे, मांगते थे कोई चीज की प्रभु हो जाए, विश्वास करते थे कि प्रभु मैं जानता हूं आपने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, ये भी आप करोगे, और परमेश्वर ने किया। यह है स्वतंत्रता। आपको उस दुखों से, उस तकलीफों से, उन सारी बातों से परमेश्वर ने निकाला, यह स्वतंत्रता है। इसका मान सम्मान है स्वतंत्रता का। आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंचती हैं और वो पूरी होती हैं। इसका मतलब हां, परमेश्वर सच में है और जीवित है, आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, आपको जवाब देते हैं। ये कोई मजाक नहीं है, ये सच में जीविता परमेश्वर जो हर एक रोज आपके लिए वो काम करता है जो आप चाहते हैं, कोई छोटा से छोटा हो या बड़े से बड़ा काम। सिर्फ मांगते समय वो हमारा पिता हो जाता है और दयालु हो जाता है। लेकिन हां, जिस समय आप कठोर हो रहे होते हो तब भी वो आपका पिता ही है, तब भी उसका मान सम्मान ही है। और वो कहता है कि वो मत करो, पुरानी अगर कठोरता से निकल आए, गुस्से से निकल आए, मारपीट से निकल आए, तो दोबारा उसमें जाने की जरूरत नहीं है। जो जीवन आपने पुराना देखा है, जिद का, हट का, या जिस भी प्रकार का, घमंड का, एटीट्यूड का और ईगो फीगो जो भी होता है, वो सब खत्म हो गया है। जब आप पानी के नीचे गए थे बपतिस्मा लेते समय, वो छूट गया है। अब आप कुछ नए हो, अपने अंदर से नया ही दिखाने पाओ। रोज रोज दिखना चाहिए हमारे अंदर से पॉजिटिविटी, अच्छाई दिखना चाहिए हमारे अंदर से रोज। हमारा ढीठपना, हमारा हटीपना, हमारा जिद्दीपना, ये है ही नहीं हमारे अंदर। अब मसीह के लोगों के अंदर अब बचा ही नहीं है, होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। स्वतंत्रता, आजादी, स्वतंत्र हो गए हैं, आजाद, हम जिद से आजाद हो गए हैं, हम हट से आजाद हो गए हैं और स्वतंत्र हैं। आज कुछ और ही हैं हम। जो पुराना जीवन था वो जीवन अब नहीं है, अब आजाद है, स्वतंत्र है, मुस्कुराते हैं हम लोग। आमीन। मैं आपको बताऊं, संगति अगर दो मसीहों की हो तो उससे पूछो कि मसीह जीवन कैसा है। दो एक साथ विश्वासी लोगों को बिठा दिया जाए आप, तो वो छोड़ेंगे नहीं एक दूसरे को। वो अपने विश्वास, अपनी गवाहियां, अपने परमेश्वर, अपने किए हुए कामों के लिए तारीफों पर तारीफ करेंगे। एक सी संगति। जब हम यहां आते तो क्या हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, क्या खुश होते हैं हम। क्यों? क्योंकि संगति वैसी। आप चाहते हैं परमेश्वर, मैं चाहता हूं परमेश्वर, बस हो गया। लेकिन सोचो कि एक मसीह, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, और एक हड्डी, लेकिन दोनों मसीह हैं, लेकिन उसमें से एक हड्डी वाला, एक में थोड़ा कुछ बाकी है। कैसा चलेगा? चलेगा क्या? और फिर उसको दिखावा करने की जब बारी आ जाए तो बोले हाँ आज फिर लगा लेते हैं मास्क, मसीह वाला, पहचान लो मसीह हूं, मैं मसीह नहीं। यहां पर वचन कहता कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः अब हम इसी में
स्थिर रहे, वो डेडलाइन है, स्थिर रहे। ऊपर जा सकते हैं, नीचे स्थिर, वहीं पे। आजाद तो आजाद, स्वतंत्र तो स्वतंत्र। हाँ, यीशु मसीह में हमने आजादी पा ली है, खुश हो जाओ इस बात के लिए। अब स्वतंत्रता का मतलब वो जानता है जिसने वो तकलीफ उठाई है। जिस दिन से आपने परमेश्वर ने चलना शुरू किया, परमेश्वर ने रोज चिन्ह चमत्कार दिखाया और दिखाते आ रहे हैं। इसका मतलब आप स्थिर हो, वहां बढ़ रहे हो, तरक्की कर रहे हो। हमारी तरक्की हमारे जीवन से दिखनी चाहिए। आप जहां से उठाए गए हैं वहीं के वहीं स्थिर नहीं, परमेश्वर में बढ़ोतरी करना है आपको। और अगर बढ़ोतरी नहीं भी कर पा रहे हो तो कम से कम स्थिर हो जाओ, तूफान टलने तक का इंतजार कर लो, बहुत ज्यादा अगर तूफान है तो। यीशु मसीह ने लिखा है, पुरानी सारी बातें बीत गई। क्या थी, कैसा था, हमको पूछना ही नहीं तुमसे। अब तुम यीशु मसीह में, कब? अब। जब जब तुम गिर के खड़े हो जाओ तब ही अब लिखा है उसमें। जब गिर के उठो तब अब है वो। अब तुम यीशु मसीह में नई सृष्टि हो, अब तुम यीशु मसीह में नई सृष्टि हो। जितनी बार, लेकिन कब तक? अब तुम नई सृष्टि हो और हम ये बस माने बस तो कि हो गया, पुराना गुजर गया, और अब हम नई सृष्टि हैं। जिस दिन हमने ये बात मान ली कि आज से हम नई सृष्टि हैं, आज से शुरू करते हैं। लिखा है कि जिस दिन आज का दिन लिखा हुआ है वही आज का दिन हो जाएगा, कभी भी, एक साल बाद भी। ये ऐसा करना नहीं, लेकिन जिस दिन सुनो वचन लिखा है उस दिन अपने मन को कठोर मत करो। जिस दिन भी सुन लो, आप अपने मन को कठोर मत करो और उसी दिन से आज का दिन बना लो। और आज का दिन उद्धार का है, आज का दिन छुटकारे का है, आज का दिन परमेश्वर यहोवा ने बनाया है, ऐसा सोच लो आप। बस हो गया, सिर्फ इतना करना है, और कुछ बहुत भारी ज्यादा चीजें करनी नहीं है। हम स्वतंत्र किए जा चुके हैं, यीशु मसीह ने कीमत दी है, हम आजाद हो गए हैं। अगर आप गरीब थे तो गरीबी से आप स्वतंत्र हो गए, आजाद हो गए। गरीबी का जुआ तोड़ दिया है परमेश्वर ने, बेरोजगारी का तोड़ दिया है, श्रापों, बंधनों, बीमारियों का और एडिक्शन का सारा जुआ तोड़ दिया है यीशु मसीह ने। लेकिन अगर हम स्वतंत्र हैं तो कम से कम इस स्वतंत्रता मनाएं कि हम स्वतंत्र हो गए, इस बात की खुशी मनाएं। अभी कोई मनुष्य है जिसका एक पैर ठीक से काम नहीं करता, वो चलता है तो ऐसा ऐसा चलता है, ठीक है, उससे पूछो उसका कष्ट, उससे पूछो उसका जुआ कि कैसा लगता होगा तुझे, और कैसा लगता होगा तेरे रिश्तेदारों को, और कैसा लगता होगा जो तेरे साथ में चलते हैं। यार तेरा दोस्त तो ऐसा चलता है। सोचो ये कंडीशन एक बार रख के कि उसको खुद को, वो तुम्हारे को दिखाने के लिए मुस्कुराता है, शादियों में भी जाता है तुम्हारे साथ तो भी वैसे ही जाता है, कपड़े भी पहन लेता है, डीओ भी डाल लेता है, तब भी उसको एक रहता है अंदर टीस कि यार मैं ठीक से नहीं चल पा रहा हूं, मैं ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा हूं, मेरे को सपोर्ट लेना पड़ता है। उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार चाहे कितना भी प्यार देता है उसको, लेकिन उनके मन में रहता है। और सोचो परमेश्वर ने उससे आजाद कर दिया। मैंने ऐसे ऐसी दुष्टात्माएं देखी जिन्होंने 7-8 दिन से खाना नहीं खाया, वो जिसके ऊपर चढ़ के बैठे वो खाना नहीं खाया, और प्रार्थना के तुरंत बाद उसने रोटी खाई है। ये स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का मतलब है, मायने है स्वतंत्रता के। हम सब जो मसीह में है, मसीहत, क्रिश्चियनिटी, वो मतलब एक कुछ ऐसा कुछ ये नहीं है कि बस आपके नाम के आगे मसीह लग गया, सरनेम लग गया और बस आप उसमें ही खुश हो जाएं। वैसा नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह ने सच में स्वतंत्र किया। आप रोज करते हैं, लेकिन हम स्वतंत्र हो जाने के बाद वो स्वतंत्रता को कुछ और ही स्वतंत्रता मान लेते हैं। भाई अब तो हमने बपतिस्मा ले लिया है, अभी जो मर्जी करें, कौन देखने पूछने वाला, कौन आएगा रिपोर्ट लेने, कोई आएगा? क्यों, सुनो, तुमने बपतिस्मा लिया था, तुम व्यभिचार तो नहीं करते, कोई आएगा पूछने? क्यों, चोरी तो नहीं करते, डकैती चुरा चुरा के कहीं दूसरे अकाउंट में भरते तो नहीं हो, कोई पूछने आएगा? कोई नहीं आएगा। कौन आएगा? लेकिन ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है ये। हाँ, वचन कहता है मांस मांस और गूदे गूदे तक परमेश्वर को पता है हम कैसे हैं अंदर से। आप मनुष्य को धोखा दे सकते, परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। हालेलुया। आज वो आईना लेके आया है, अभी आप उसमें देखोगे, सबका आईना सबके हाथ में दिया जाएगा। हालेलुया। अभी थोड़ा तैयार हो जाओ, यहां पे थोड़ा खतरनाक बात आती है। आईना आएगा, अच्छा बड़ा आएगा, मैं छोटा नहीं मांग रहा हूं कि इतने, मैं चाह रहा हूं कम से कम इतना बड़ा है कि पूरे दिख जाए ऊपर से नीचे तक, हम खुद को देखें, स्वयं को मसीह में देखें। आज के हम मसीह हैं, आज हमको देखना है।
ये वाला नहीं, जो जो ये दिखता है ये नहीं, और भी देखो, तुम तो देख ही पाओगे, क्योंकि बाजू वाला भले देखे नहीं देखे, लेकिन तुम तो देख लोगे। तुमको देखना है, और तुमको देखने के बाद इस बात पे आना कि क्या हमने स्वतंत्रता का फायदा तो नहीं उठाया है, आजादी का फायदा तो नहीं उठाया, किसी ने विश्वास करके तुमको, तुम्हारे लिए, तुम पर विश्वास किया, तुमने उसका फायदा तो नहीं उठाया, उस स्वतंत्रता का, उस आजादी का। ये हमको देखना है अपने अंदर। जहां स्वतंत्रता दी गई कि ठीक है भाई, तुम विश्वासी मसीह हो, पवित्र आत्मा प्राप्त हो, अन्य भाषा बोलते हो, तो अब तुम पर तो कोई डाउट करेगा ही नहीं। और उस स्वतंत्रता का तुमने क्या किया? आज परमेश्वर यीशु मसीह मुस्कुराते हुए आपसे ये सवाल करता है, मैंने तुम्हें स्वतंत्र किया है, तुम स्वतंत्र हो? हम बोलते हैं हाँ प्रभु, हम स्वतंत्र हैं। कौन सा वाला स्वतंत्र हो? कैसा स्वतंत्र हो? वैसे ही स्वतंत्र जैसा मैंने दिया था, कि कुछ और भी स्वतंत्र हो गए हो परमेश्वर? हालेलुया। वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, बेइज्जती नहीं करता। हाँ, लेकिन जिसने स्वतंत्र किया उसको अधिकार है ये पूछ लेने का कि तुम जैसा मैंने तुम्हें रखा तुम वैसे ही हो, अभी स्थिर हो, या वापस उठाऊं खींच के, फिर से उठाऊं ऐसा रस्सी से ऊपर लाऊं? हाँ, कि वही स्थिर हो, ऊपर आ गए थोड़ा सा और। चेक करना है आज स्थिरता को, हमारी मसीह में स्थिरता। अगर आप, मैं आपको बताऊं, आप अगर मसीह में स्थिर है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तब भी नीचे से परमेश्वर आपको उठा रहे हैं ऊपर की तरफ। आपकी तरक्की तो हो रही है। अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो ना, जहां आप रुके हो, लेकिन रुके हुए हो, स्थिर हो, आपको लगता है मैं कट्टर मसीह हूं, मैं ये नहीं करूंगा, तो परमेश्वर उठाते हैं आपको उन्नति देके। घर बैठे ब्लेसिंग्स पहुंचती है घर पे आपके। हाँ, कुछ मत करो, आप, वो करेगा आपके लिए। जिसने वाचा बांधी आपके साथ, बोले तुम कुछ मत करो, हम करेंगे तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम वो करते हो जो हम चाहते हैं। और परमेश्वर जहां है वहां तरक्कियां हैं, वहां उद्धार है, हाँ, वहां आजादी है, स्वतंत्रता है, और सबसे बड़ी चीज मालूम क्या है? वहां पर आनंद है। जहां परमेश्वर है वहां आनंद है, जहां परमेश्वर नहीं है वहां आनंद है ही नहीं। वहां ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए रहते हैं, सांस लेने के लिए घुटन होती है बहुत। ओह, परमेश्वर की ओर से ये कोई जकड़न नहीं है, कोई जंजीर नहीं है, ये प्रेम की डोरी है जो हमारी और परमेश्वर की है। अगर वो हमारी सुनते हैं तो आपको भी सुनना है परमेश्वर की, और मानना भी है, इसमें हमारा फायदा है। हाँ, हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। लिखा हुआ है कि यदि तुम मुझ में, मेरा वचन तुम में बना रहेगा, तो तुम बहुत तरक्की करोगे, क्योंकि मुझसे अलग होकर घुटोगे। जो घुटता है उसमें परमेश्वर नहीं है, मैं बताऊं आपको। हाँ, जो घुटता है उसमें परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर का एक मनुष्य है। अगर एक घर, कई बार मैंने ऐसा देखा कि घर में कोई एक मनुष्य स्पिरिचुअल है, ठीक है, दूसरा थोड़ा थोड़ा कम स्पिरिचुअल है, तीसरा थोड़ा और, चौथा और, मतलब बिल्कुल नीचे भी कई लोग हैं। लेकिन जब वो मनुष्य जिसके अंदर से परमेश्वर का आत्मा बोलता है, हाँ, और परमेश्वर का आत्मा जब बोलता है, तो जो कोई सुनता है, तो सुनने वालों का उद्धार ही होता है। अगर कोई बड़ा अगर आपको बताता है और आप उसको सुन के मान लेते हो, तो परमेश्वर को सुनते हो, आप यीशु मसीह को सुनते हो। आप, लिखा है कि जो कोई तुम्हें सुनता है या तुम्हारी सुनता है, वो मेरी सुनता है, और जो मेरी सुनता है वो मेरे पिता की सुनता है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर ने आप लोगों के लिए नियुक्त किया है एक मनुष्य उस शहर में, जिससे आप परमेश्वर की मर्जी सुनोगे। ठीक है, ये किसने नियुक्त किया है? परमेश्वर ने नियुक्त किया आप लोगों के लिए, उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए, तरक्कियों के लिए, मुक्ति के लिए, स्वतंत्रता के लिए एक मनुष्य को चुना है परमेश्वर ने। परमेश्वर ने कि उसके पास चले जाओ, उसके मुंह से मैं ही बोलूंगा, उसकी सुन लेना तो मैं तुम्हारी सुन लूंगा। छोटी सी बात है, इतनी सी बात है। अगर उसको मान सम्मान दोगे तो मेरे तक तुम्हारा मान सम्मान पहुंचेगा, और उसका बदला मैं तुम्हें आशीष में दूंगा। हालेलुया। अब आप सोचो कि वो मनुष्य की क्यों सुनो, हम तो अपने घर ही पे सजदा करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपना सजदा अपना परमेश्वर, ये कौन है? इसका क्या? ये हमारे लिए तुच्छ है। हम अपना परमेश्वर
अपना पर्सनल परमेश्वर होगा कोई, जैसे वो पर्सनल परमेश्वर उस समय भी आपके साथ था जब आप रो रहे थे, जूझ रहे थे, कोई नहीं आ रहा था उस समय, दुख में, श्राप में, बंधन में, आपका ही परमेश्वर था आपके साथ में, लेकिन आपने अपने परमेश्वर को नाराज करके रखा था, वो आपकी सुन नहीं रहा था। फिर परमेश्वर ने उसको भेजा जिसकी परमेश्वर सुनते हैं। तुम्हारी दुहाई खाली नहीं जाने दी, उनने सुनी तुम्हारी दुहाई। परमेश्वर ने ही किया ये बंदोबस्त, आमेन। परमेश्वर ने ये बंदोबस्त बनाया और बोले इसकी मैं सुनता हूं, अब तुम इसकी सुनना तो मैं तुम्हारी सुनने लगूंगा डायरेक्ट भी। हालेलुया। और ऐसा हो गया। हम सब का उद्धार लिखा हुआ है। वचन कहता है, यीशु मसीह ने बोला, एक बहुत ताकतवर वचन मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं। वचन कहता है, जिसके पाप तुम क्षमा करोगे उसके पाप क्षमा किए गए हैं, जिसके पाप तुम क्षमा नहीं करोगे उसके पाप रखे गए हैं। परमेश्वर भी क्षमा नहीं करेंगे और बोलेंगे उसी के पास जाओ जिसको मैंने बोला हूं क्षमा, अगर वो करेगा तो ही क्षमा है, नहीं तो नहीं है क्षमा। अब बोलो हालेलुया। ये परमेश्वर का न्याय है, मनुष्य का नहीं। मनुष्य इसमें बोले, ओ प्रभु ऐसा कैसे है, ऐसा कैसे। यीशु मसीह के आने के बाद हम अनुग्रह का जीवन जीते हैं। अनुग्रह, अनुग्रह है ये भाई, ये दया होया नहीं, अनुग्रह है हमारे लिए। अनुग्रह के रहे तो अनुग्रह में बने रहो भैया, ज्यादा अच्छा है। परमेश्वर के हाथ के नीचे अनुग्रह में बने रहो, उसकी औलाद बने रहने में ज्यादा अच्छा है। क्या चाहते हैं परमेश्वर हमसे? हाँ, वो चाहते गड्ढा खोदो रोज और पानी पियो। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें पानी दूंगा इसी गड्ढे में, ऐसा है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी ब्लेसिंग्स आपके हाथ में और आप आजाद हो चुके हो, यहां पर लिखा हुआ है, स्वतंत्र हो गए बाबा। एक बार स्वतंत्र हो गए तो स्वतंत्रता में ही बने रहे हम। आजाद हो गए तो आजादी में बने रहे, खुशी मनाओ उसमें। उसमें अगर फिर थोड़ा सा अपनी तरफ से अगर कुछ मिलावट होगी तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाती है, फिर बस प्रार्थना करना पड़ता है और कोई बात नहीं। जो हम करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं, उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर हमारे लिए सोचते हैं और उससे बड़ी आशीष वो देना चाहते हैं। हमारी मर्जी से ज्यादा परमेश्वर हमारी फिक्र करते हैं। उनको पता है हमारी जरूरत है। वो कहते हैं कि तुम्हारे मांगने से पहले मैं तुम्हारी जरूरत जानता हूं। लेकिन मनुष्य स्वतंत्रता को ऐसा स्वतंत्र ले लेते, उसको लगता है कि बस यही सब कुछ है, सबसे बेस्ट अगर कुछ हो सकता तो यही है। वो अधिकार में डालो परमेश्वर को, बोलो प्रभु आप क्या चाहते हो। अब ये कब समझ में आता है? जब हम सच में विश्वासी होते हैं पूरी तरीके से, तब ये मालूम होता है। बचपने में नहीं पता चलता है। बचपने में तो बचपने में चले आते, लेकिन मैं बताऊं आपको, मसीहों को जिनको बपतिस्मा मिलता है वो बच्चे नहीं होते, थोड़े बड़े हो जाते हैं तब जाकर उनको बपतिस्मा दिया जाता है। इसका कारण यही है, लोग उस बपतिस्मा के लिए सीरियस नहीं रहते, ये दूसरी बात है। हाँ, वो उस छोटे से बच्चे हैं 3 महीने के, 6 महीने के, उनके ऊपर थोड़ा जल चढ़ा दिया, हो गया बपतिस्मा, ले जाओ अपने घर, नाम रख दिया उसका, कुछ नाम हो गया ये। वो बपतिस्मा नहीं, समझदारी का बपतिस्मा। हमने सबने समझदारी का, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है। जो किसी बच्चे का आत्मा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा है जिसका बपतिस्मा आपने पाया है। और वो पाने के बाद अगर आप गलती करते हो तो मेरे हिसाब से ये बचपना नहीं गिना जाएगा, ये बचपना नहीं है। अगर आपने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया है, अगर आप चंगाइयाँ बोल सकते हैं, आप छुटकारे बोल सकते हैं, अगर आप महिमा कर सकते हैं, अगर आप वचन पढ़ सकते हैं, तो ये बचपना नहीं है और ये गलती बचपने में मानी भी नहीं जाएगी। हालेलुया। जिस तरीके से मैं बताता हूँ ये दूसरा है। परमेश्वर बहुत दया से समझाते हैं, बहुत प्रेम से, बहुत अनुग्रह से आपको समझाते हैं कि स्वतंत्रता में स्थिर रहो। ये नीचे का नहीं बताते, ये मैं बता रहा हूँ आपको, कहीं और से नहीं बता रहा हूँ, मेरे जीवन से ही बता रहा हूँ। गवाही भी अपने जीवन की ही दे रहा हूँ। हालेलुया। मेरे जीवन में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके पास कुछ भी नहीं था, उनके पास बहुत बढ़ते हुए भी देखा हूँ और वहां से नीचे आते हुए भी देखा हूँ। और हर बार इस बात को लेकर मैं खुश रहता हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु मैं जहां था मैं वही हूँ। जो तरक्की उन्नति मेरी हो रही वो ठीक है, मैं कम से कम परमेश्वर में बना हुआ हूँ। बहुतों को लगा कि हम थोड़े ज्यादा आगे हो गए, लेकिन ज्यादा आगे से कहाँ गए वो पता नहीं। ये भौतिक चीजें जो दिखाई देती हैं ये तरक्कियां नहीं है। आत्मिक चीजें जो आपके अंदर है, आत्मिक तरक्की जो आपके अंदर है, वो किसी को दिखाई दे या नहीं दे, लेकिन वो तरक्की सच में तरक्की होती है। जिस स्पीड में आप परमेश्वर में बढ़ रहे हैं उसी स्पीड में परमेश्वर में बढ़ना है। ठंडा नहीं रहना है, गर्म रहना है। जो कोई ठंडा हो गया उसको कोई भी चेक कर लेगा अपने काम के लिए, कोई भी आका बन जाएगा उसका, कोई भी खुशी ले आएगा तुम्हारी, वापस से आवाज लगाता हुआ ट्रे में लेके चलता है जैसे मैंने पहले बताया, और वो परोस देगा और आपको बदनाम कर देगा।
और आप पे एक दोष लगा देगा कि ये ऐसे है, ये वो तमाशा बना देगा, आपको दोष लगा देगा। आपको लगेगा कि नहीं, मैं जैसा ये बता रहा वैसा तो मैं हूं नहीं, लेकिन बोलेगा देख मैंने तेरे को उसी चतुराई में फंसा दिया। हालेलुया। हम सब जिन्होंने सच में स्वतंत्रता पाई है, 13वां वचन पढ़े कोई इसका, 5वें का। हे भाइयों, हाँ, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए तुम गए हो, स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से हाँ, एक दूसरे के दास बनो। हालेलुया। क्या करो? प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, प्रेम में सह लो एक दूसरे को, प्रेम में दास बन जाओ। छोटे मतलब दास मतलब लेकर छोटे हो जाओ। दास होने का मतलब ये दास नहीं कि पैरों में बैठ बैठ गए, नहीं नहीं, एक से हो जाओ, बैलेंस कर लो, मना लो, छोटे हो जाओ। वो बोलने आया तुम सुन लो, वो सुनने आया वो बोलो, प्रेम से। परमेश्वर मेल मिलाप चाहते हैं, परमेश्वर तोड़ना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर मेल मिलाप चाहते हैं। आखिरी समय तक हम सबों को ये मौका मिलता है कि हम प्रेम से एक दूसरे के दास बने और स्वतंत्रता में स्वतंत्र है, स्थिर रहे और परमेश्वर की महिमा हमेशा गाते रहे। हालेलुया। ये 13वां वचन यहां पर कह रहा है, हे भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। क्या करने के लिए बुलाए गए हो? स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। प्रेम से, वापस जबरदस्ती से नहीं कि कोई तीसरा बीच में आना पड़े, उसको वो बोले अरे चलो मैं बोलता हूँ हाथ मिला लो एक दूसरे, तो अपना हाँ, ठीक है यहाँ वहां कर, चलो गले लगा लो एक दूसरे को, तो ऐसे गले नहीं, नहीं हमको करना है। किसी तीसरा अगर कोई हो हमारे बीच में तो परमेश्वर का आत्मा हो, परमेश्वर हो, परमेश्वर का स्वभाव हो, और तीसरे की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। और अगर हम दो लोग हैं तो हम आपस के ही लोग होंगे, कोई बहुत दूर का दुश्मन तो होगा नहीं जिसके पास जाके गले लगाने परमेश्वर कहता। हमारे लोगों के साथ ही कहता। मेल मिलाप परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर चाहते हैं मेल मिलाप, परमेश्वर चाहते हैं खुद को छोटा करना। हाँ, किसी ने चाहे, यीशु मसीह ने कैसे कैसे पाप माफ किए, वो यीशु मसीह ने बोला तुम्हारे पाप यदि लाल रंग के भी हो, मतलब मर्डरर भी हो तुम, छोरा भी किसी को मार दिया हो तुमने, तो भी मैं माफ करूं। तो छोरा तो नहीं मारा होगा मर्डर करने वाले ने, खून तो नहीं निकाला होगा तुम्हारा, बाल पकड़ के हिलाया तो नहीं होगा। हाँ, परमेश्वर प्यार करते हैं आपसे और सिखाते भी प्रेम से, अनुग्रह के द्वारा। हाँ, कि प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। जहां बैठे अपनी आंखों को बंद करें।